आधी रात की पायल। पुराने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बंद हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर रात पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कभी राधा नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले वह अचानक गायब हो गई। अगले दिन उसकी टूटी हुई पायल हवेली की सीढ़ियों पर मिली, और तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। एक दिन शहर से आए नेहा ने उस हवेली में रात बिताने की जिद की। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी। रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। बंद खिड़कियां अपने आप खुल गईं। छन छन छन, पायल की आवाज धीरे धीरे नेहा के कमरे के पास आने लगी। नेहा डर गई। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी दीवार पर किसी ने खून से लिखा, मेरी पायल वापस करो। नेहा कांपते हुए पीछे हटी। तभी उसी कमरे के कोने में एक पुरानी चांदी की पायल दिखाई दी। जैसे ही उसने पायल उठाए, उसके पीछे किसी की रोने की आवाज आई। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और पैरों में सिर्फ एक पायल थी। वह धीमी आवाज में बोली, अब मेरी दूसरी पायल भी मिल गई। अचानक हवेली में जोरदार चीख गूंजी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो कमरा खाली था। बस फर्श पर नेहा की टूटी हुई चूड़ियां और 2 चमकती हुई पायल पड़ी थी। आधी रात की पायल। पुराने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बंद हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर रात पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कभी राधा नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन